So, very good morning, all of you. Today we have discussed about the BPSC Assistant Professor Computer Science and Engineering Written Exam Expected Cutoff. आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे जो बीपीएससी के थ्रू असिस्टेंट प्रोफेसर्स के एग्जाम्स हुई है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, ठीक है। उसका जो रिटेन एग्जाम्स हुआ इसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में आप लोग के कमेंट्स आया था कि सर एक बार वीडियोस बनाइए इस पे भी, ठीक है। तो मैंने एक रिसर्च करके देखा है क्या पैटर्न है और कितने सीटें हैं, क्या एग्जाम्स हो रही है ना, उसके बेसिस पे हम एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करेंगे आज। और उसी रेंज में आपको जो फाइनल एग्जाम्स होगा उसी रेंज में आने की चांस रहती है, ठीक है। जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ सेम नहीं होगा बट रेंज में सेम आ जाएगा, ठीक है। वी हैव नॉट टॉक अबाउट द एग्जैक्ट नंबर बट द मे बी इन द सेम रेंज, ठीक है। तो आज उससे पहले हम देख लेते हैं बीपीएससी के जो एग्ज़ाम्स के पैटर्न्स क्या है, जो आप लोगों को पता ही होगा। जो बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियरिंग के जो एग्ज़ाम्स होती है, ठीक है, बीपीएससी, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है, प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम्स होता है उसका पैटर्न क्या है कि पहले रिटेन एग्जाम्स होती है, ठीक है। रिटेन एग्जाम होता है आपका 40 मार्क्स का। कितने मार्क्स की होती है? 40 मार्क्स। इसमें टोटल 80 क्वेश्चंस होते हैं। ईच क्वेश्चन होते हैं 0.5 मार्क्स के, डैट मीन्स 40 मार्क्स होते हैं। रिटेन एग्जाम के बाद आपका एकेडमिक मार्क्स ऐड होता है, ठीक है, इंटरव्यू होता है और आपका एक्सपीरियंस ऐड होता है, एक्सपीरियंस। तो ये सब आपका पैटर्न है। एकेडमिक में आपका आ जाएगा बीटेक, ठीक है, बीटेक, एमटेक एंड पीएचडी। तो ये सब आपका एकेडमिक में आता है। इंटरव्यू आपका 15 नंबर का आता है और ये एक्सपीरियंस मार्क्स 25 मार्क्स होता है। ईच ईयर का 5 मार्क्स ऐड होता है, मैक्सिमम 25 मार्क्स। तो ये आपका पैटर्न है एग्जाम्स का। तो टोटल जो मेरिट लिस्ट बनेगा आपका फाइनल रिजल्ट वो आपका 100 मार्क्स पे बनता है। बट उससे पहले होता है रिटेन एग्जाम, इसके लिए अलग से कट ऑफ जारी की जाती है, ठीक है। जो आपका कट ऑफ इसको अभी शो नहीं किया जाएगा बट रिजल्ट में ये आपको कट ऑफ जब भी दिखेगा जब फाइनल रिजल्ट आएगी, ठीक है। तो इसी में हम लोग आज जो इसका नंबर है वो 7/2022 की नई वैकेंसी है, उसमें देख लेते हैं पहले सीट के बारे में कितने सीटें हैं। तो इसमें जो वैकेंसीज आई थी इसमें टोटल सीटें हैं आपका 208। टोटल सीटें कितना है? 208, ठीक है। इसमें टोटल सीटें 208। उसमें अलग कैटेगरीज में देखिएगा तो यूआर का है 83, ईडब्ल्यूएस में है 21, एससी में 34, एसटी के है 03, ईवीसी के 38, बीसी 24 और बीसी लेडीज़ वो है 68। टोटल ऐड करिएगा तो यही हो जाता है 208। हर एक में फीमेल के लिए याद रखिएगा, ये हम हर एक वीडियो में बताते हैं, फीमेल के लिए 35% सीट रिजर्व रहती है, ठीक है। 35% सीट मीन्स हुआ कि 83 का 35% जनरल कैटेगरी में, ठीक है। वैसे ही अगर बीसी की बात करिएगा तो बीसी में 24 है तो इसका 35% सीट है फीमेल के लिए रिजर्व रहेगा, वर्टिकल होता है, ठीक है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेटा आई थी। इंपॉर्टेंट डेट क्या है कि रिटेन एग्जाम कब हुई थी, ठीक है। रिटेन एग्जाम्स, तो रिटेन एग्जाम्स हुई थी आपका 26/5/2023 को, ठीक है। और इसका जो रिजल्ट आंसर की पब्लिश हुआ था, आंसर्स की पब्लिश हुई थी, ठीक है। आंसर की जो पब्लिश हुई थी वो 10/7/2023, ठीक है, 23। और 20/7/23 तक के लिए 2027 में 20 जुलाई 2007 तक के लिए आपका उसमें करेक्शन के लिए मांगा गया है। आफ्टर करेक्शन वी हैव एक बार वो फाइनल रिजल्ट देंगे, फाइनल आंसर की देंगे, उसके बाद आपका रिजल्ट आती है, ठीक है। तो ये था उसके प्राय के रिगार्डिंग। देखिए इस कट ऑफ के बारे में, ये नया वैकेंसी जो है आपका 7/2022, ये कितनी थी आपका 7/2022। इससे पहले हम लोग देख लेते हैं प्रीवियस वैकेंसीज की। इससे पहले भी 2022 में आपका कुछ वैकेंसी आई थी जिसका नंबर था 52/2020 ना, उस टाइम पे भी वैकेंसी आई थी। उसमें टोटल सीटें थी 34 और उसमें जितने बच्चे एग्जाम्स दी थी उसमें इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था 122 को, 122 का, और जो इंटरव्यू में अपियर हुआ था वहाँ पे था 115 बच्चे, 115, ठीक है। तो 34 सीट के लिए 122 स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट किया गया था। उसमें से आउट ऑफ 122 ओनली 115 स्टूडेंट ही अपियर हुई थी किसमें? इंटरव्यू में।
तो इसका कट ऑफ है, बीपीएससी ने अपना जारी कर रखा था ये आप वेबसाइट पे भी जाइएगा, 6 मई 2022 में चेक करिएगा, तो उसमें वेबसाइट पे अवेलेबल है ये रिजल्ट, तो वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। हमने भी बीपीएससी की वेबसाइट से ही ये रिजल्ट लिए, ठीक है। तो उस टाइम पे जो रिजल्ट आई थी तो उसमें कट ऑफ देख सकते हैं आप, ये है आपका फाइनल कट ऑफ, ये अभी तो आप लोगों को देखना नहीं है, ठीक है। ये क्या है आपका फाइनल कट ऑफ, ये अभी आप लोगों को देखना नहीं है, आपको सिर्फ फोकस करना है किस पे, रिटेन कट ऑफ। रिटेन कट ऑफ को देखिएगा तो ये है आपका कैटेगरीज, ठीक है, और ये रिटेन कट ऑफ, इसमें अनरिजर्व का गया था 22, अनरिजर्व फीमेल का देखिएगा 20.5, ईडब्ल्यूएस का 20, ईडब्ल्यूएस फीमेल 17.5, एससी 14.5, एससी फीमेल 12.5, एसटी 16, ईबीसी 18, ईबीसी फीमेल 17.5, बीसी 21, बीसी फीमेल 18, बीसी लेडीज 70। तो इस तरह से ये था आपका रिटेन का कट ऑफ जो प्रीवियस वैकेंसीज। लेकिन वहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो वो प्रीवियस वैकेंसीज थी वो 2022 का था, ठीक है, 2020 का था, वैकेंसी 2020 में ही आई थी, उसका चूँकि कोविड की वजह से एग्जाम्स नहीं हो पाई थी, आफ्टर कोविड एग्जाम कंडक्ट हुआ, उसके बाद ज्वाइनिंग हो गई इसका, ठीक है। दूसरा उसमें इंपॉर्टेंट था 34 सीट था, और उसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत कम अपेयर हुआ था एग्जाम्स में, डैट मीन्स जो बच्चे फॉर्म डालते हैं उसमें कम स्टूडेंट हुआ था, नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत कम थी, इसीलिए कट ऑफ थोड़ा कम गया था, ठीक है। फिर भी सीएससी हिसाब से कट ऑफ ठीक ठाक ही माना जाएगा, बिकॉज 22 ऑलमोस्ट 60% नंबर हो जाता है, ठीक है, तो इसलिए कट ऑफ कम नहीं माना जाएगा। आप देख लेते हैं इस एग्जाम्स में जो कट ऑफ, जैसे आपको बता दिए, इसमें टोटल सीटें 28, ठीक है, 208 टोटल सीटें कितना है, 208, ठीक है। तो आपका जो रिजल्ट, इससे पहले हम देख लेते हैं रिजल्ट का डेट। रिजल्ट कब आती है कि जैसे आपका एक बार आंसर की दिया, ठीक है, आपका आंसर की दिया, आंसर की जैसे दे दिया, उसके बाद आपका उसमें आएगा करेक्शन के लिए मांगा जाएगा, करेक्शन के बाद फिर से एक फाइनल आंसर की आएगा, फाइनल आंसर की के बाद वो फिर से करेक्शन के लिए मांगा जाता है, अगर किसी बच्चे को डाउट होता है तो फिर से एक बार करेक्शन के लिए मांगा जाएगा, उसके बाद वो आंसर कट ऑफ नहीं, डायरेक्ट रिजल्ट घोषित कर देगा, डिक्लेयर करेगा। रिजल्ट क्या होता है, जनरली 2.5% लेते हैं एक सीट पे, वो 2.5% नहीं टाइम्स, कि 1 सीट के लिए मिनिमम 2.5 टाइम्स स्टूडेंट को बुलाया जाएगा। जैसे मान लीजिए 5 सीटें हैं तो मिनिमम 8 स्टूडेंट को बुलाया जाएगा, इसी के अकॉर्डिंग होता है। बट ये समटाइम डिपेंड करता है कैटेगरीज वाइज पे, जितने भी कैटेगरीज है, जैसे यूआर है, ईडब्ल्यूएस है ना, बीसी है, ईबीसी है, एससी है, एसटी है, इस कैटेगरीज पे भी डिपेंड करेगा आपका कितना आएगा। ये श्योर नहीं रहेगा कि हर एक कैटेगरी में इक्वली नंबर ऑफ स्टूडेंट को, इक्वली टाइम्स ऑफ स्टूडेंट को बुलाया जाएगा, मोर एंड लेस हर एक कैटेगरी में डिफरेंट रहती है, तो ये बातें आपको याद रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं कट ऑफ के बारे में। कट ऑफ के बारे में ये जो भी कट ऑफ किया गया है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट पे, इसमें 3 चीज़ का है कि आपका कितना सीटें हैं, ठीक है, पहले सीट को कंसीडर किया गया है। दूसरा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना एग्जाम्स दिए, ठीक है, उसको कंसीडर कर दिया गया है। और तीसरा है कि एक पोल करवाया गया था, ठीक है, पोल, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन लेके पोल देखें कितने कट ऑफ है, उसका एवरेज लेके एक कट ऑफ जारी किया है, ठीक है, जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। ये आपका कट ऑफ नहीं है, एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ठीक है। तो इसमें यूआर कैटेगरी का जो कट ऑफ जा सकती है इस बार, वो है 22 से 24, 22 से 24 फॉर द मेल कैंडिडेट, फीमेल के लिए 19 to 20, ईडब्ल्यूएस में 21 से 22 फॉर द मेल कैंडिडेट, फॉर फीमेल 15 to 17, एससी में फॉर मेल कैंडिडेट 13 to 15, फॉर फीमेल कैंडिडेट 12 to 14, और जो एसटी कैटेगरी है 16 to 18, फीमेल के लिए कोई भी कट ऑफ जारी नहीं होगी, जो कि इसमें सीटें नहीं है। ईबीसी के लिए 17 से 19 फॉर मेल कैंडिडेट, 13 to 15 फॉर फीमेल कैंडिडेट, बीसी मेल 20 to 22 फॉर मेल कैंडिडेट, और 15 to 17 फॉर फीमेल कैंडिडेट। और बीसी लेडीज़, जो बीसी लेडीज़ होगा उनके लिए 14 to 17, यहाँ पे नहीं होगा, ये यहाँ पे आएगा 14 to 16, ठीक है, इसमें कैटेगरीज नहीं होता है, 14 to 16 जाएगा। इंपॉर्टेंट है कि इसमें जो मार्जिन होगा, ठीक है, मार्जिन इंपॉर्टेंट है, वो -1 होगा, ठीक है, कभी भी कट ऑफ इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, प्लस नहीं जाएगा, क्योंकि सीएससी डिपार्टमेंट में जनरली बहुत कम स्टूडेंट हैं जो आपका एग्ज़ाम्स देते हैं प्रोफेसर्स वाले, ठीक है, बहुत सारे वैकेंसीज ऐसे देखा गया है कि सीएससी डिपार्टमेंट में जो बच्चे बहुत कम अपेयर होते हैं एग्जाम्स में, ठीक है, उस हिसाब से इसका कट ऑफ देखिएगा -1 ही जाएगा मार्जिन में, इससे +1 नहीं जाएगा। तो यही था आज का कट ऑफ। आप एक बार अपना नंबर मिला लीजिए, आंसर की तो फाइनल आंसर की हो गया है, पब्लिश हो चुकी है, उसमें से एक क्वेश्चन को डिलीट किया गया है, सिर्फ ओनली 1 क्वेश्चन को डिलीट है। उसके बाद आप लोग अप्लाई करिए, अगर वो करेक्शन के लिए कोई है ऐसा क्वेश्चन, अगर लगता है कि आपको डाउट है या उसमें आंसर करेक्ट नहीं दिया हुआ है तो उसको चैलेंज करिए, बीपीएससी
उसको डिलीट करेगी, नहीं तो अगर आंसर मॉडिफाई होने वाली रहती है तो मॉडिफाई भी करती है। ठीक है, तो यही था आज का कटअप बीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। ठीक है, थैंक यू।